सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इतने दिन इंतज़ार कर लिया तो थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पर एक नोटिस जारी हुई है, उस चीज़ को देखेंगे और जल्द ही छात्रों को रिजल्ट देखने को भी मिलने वाला है। उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, बैकलॉग सीटों को लेकर के आप परेशान हैं कि बैकलॉग सीटों को जोड़ देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एचएम को लेकर के कुछ अपडेट निकली है, उस चीज़ को बात करेंगे और साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आ सकता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, कभी सीटों के बढ़ने का फैसला देखने को मिलता है कि कभी सीटें बढ़ गई। यहाँ पर देखिए, इतनी सीटें थी, इतनी हो गई हैं। कुछ एक नोटिस है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले सीटें कितनी थी? पहले सीटें थी आपकी यहाँ पर कितने तारीख को, 1 मार्च को कितनी सीटें थी पुरुषों के लिए? 6061 सीटें थी। अभी आप देखेंगे कब तक, 22/10 तक जो प्राप्त हुआ है संशोधित, आपका देखेंगे कोटिवार रिक्तियाँ 6000। तो मतलब पुरुषों की जो संख्या है ना, वो तो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन महिलाओं के लिए देखेंगे यहाँ पर तो 2014, यहाँ पर 1953, यहाँ पर 118 था, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर भी कम हो गया, यहाँ पर 238 था, यहाँ पर कम हो गया। तो लगभग सीटों की संख्या में भी आप देखेंगे तो बढ़ना चाहिए, तो उल्टा यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिख रहा है। और इस सिलसिले में आपने ये भी देखा था कि जो TRE 3.0 था, वहाँ पर भी आपने देखा था कि सीटों में बहुत सारी लगभग 4000 के आसपास सीटें कम देखने को मिली थी कि 4000 सीटें जो हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन उसमें संशोधन के लिए दोबारा से भेज दिया गया और उसमें ये देखा गया कि जल्द से जल्द इस मामले को क्लियर किया जाए और जितनी सीटें हैं ऑलमोस्ट उतनी पर तो सीटों पर कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाया जाए और इस रिजल्ट को लेकर के जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो इस दरमियान ये चीज़ निकल के आई कि सीटों को तो आपको ऑलमोस्ट रखा जाएगा, कम नहीं किया जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वो आपका नवंबर 15 के आसपास आपको रिलीज़ किया जाएगा। ये अभी संशोधित चीज़ें हैं और जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि आपको अक्टूबर 31 से पहले पहले रिजल्ट का अब कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि बोला जाता है 25 तो होता 30 है। फर्स्ट वीक नवंबर के जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे कि सीटों को पहले कम किया, फिर ज़्यादा करेंगे, फिर रोस्टर का इंतजार करेंगे। तो ये सारी लेट लतीफ़ी क्यों की जा रही है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको क्या लगता है ये लेट क्यों किया जा रहा है? मेरे समझ में तो जो चीज़ें आ रहा है मैं यहाँ पर खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन आप इस चीज़ को समझते हैं कि लेट लतीफ़ी क्यों की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट नहीं करना चाहिए था रिजल्ट बनाने में। रिजल्ट तो सब कुछ तैयार ही है, सीटों को कम करना, जोड़ना, इनका रिजल्ट, इनका रोस्टर। अरे भाई, कर्मचारी कर क्या रहा है, अधिकारी कर क्या रहा है? कुछ नहीं करना, तो यही है, सारा काम तो आपको सिस्टम से ही करना है। रिक्तियां आई, कंप्यूटर फीड है, आपको शो करेगा। कागज का तो हाथ से लिखने वाला तो काम है नहीं कि फाइल चेक करनी है आपको। सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, सब कुछ ईमेलिंग प्रोसेस के थ्रू है। लेकिन उसके बावजूद आप चीज़ों को देखेंगे कि लेट लतीफ़ी की जा रही है। इसके पीछे के रीज़न आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। हम उम्मीद यही करेंगे कि बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जितनी सीटों पर कहीं ना कहीं बच्चे फाइट कर रहे हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर यहाँ पर रिजल्ट निकाल दी जाए ताकि हर बच्चे का भला हो जाए। बाकी जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 15 नवंबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी। बैकलॉग सीट को लेकर के जोड़ने की बात की जा रही है। अगर वो हो जाए तो मजे ही आ जाए आप लोगों के। और मैं चाहूंगा कि बैकलॉग सीटें जुड़ ही जाएं भाई। अगर सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे हो तो बैकलॉग ही दे दो, उन बच्चों का भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा।